अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्थराइटिस के जो पेशेंट हैं, अब वो आरे हो या ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, मैं दोनों की मजमूई तौर पे बात कर रहा हूँ। वरना आर्थराइटिस का पेशेंट परेशान हो जाता है कि हमें तो आरे वाला है, हमें तो ओए वाला है। मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। हर्बल आयुर्वेदा इतनी ज़्यादा क्लासिफिकेशन नहीं करता, कंपाउंड लेके चलता है। उसके एतबार से समझ लीजिए, आर्थराइटिस के केस में इलाज हर कोई देता है, हम भी देते हैं। BDVDR4 के नाम से कोर्स देते हैं 1 महीने का, अल्लाह अच्छा करता है। लेकिन ये कि इलाज नहीं है, आप दूर बैठे हैं या इलाज आने में टाइम लग रहा है, या आप इलाज किसी का भी कर रहे हैं, किसी भी मेथड ऑफ शिफा से आप इलाज ले रहे हैं, लेकिन परेशानी कुछ ऐसी है कि जरा सा जल्दी क्विक रिलीफ चाहिए। आर्थराइटिस में क्विक रिलीफ चाहिए, तो ऐसी सूरत में समझ लीजिए कि कुछ चीजें आपके पास ऐसी हैं जिससे क्विक रिलीफ आपको मिल सकता है। आप जल्द से जल्द हालत अमन में आ सकते हैं और किसी की शादी में जा सकते हैं, तो लिहाजा वो क्विक रिलीफ वाला काम कर लेना चाहिए। तो इसमें समझ लीजिए कि आर्थराइटिस, मैंने कहा दोनों, इसमें चक्करबाजी में नहीं पड़ना है कि आरे है या ओए, दोनों की कैफियत में कुछ कंपाउंड चीजें मैंने निकाली और अपने तजुर्बे के एतबार से जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया और अल्लाह ने शिफा दी उसमें, कि एक तो एलोवेरा जेल, ये अगर 2 बड़े चम्मच खा ली जाए, इससे भी आप रिलीफ में आना शुरू हो जाते हैं, यानी कम से कम इमरजेंसी कुछ कम हो जाती है, आप कहीं जा सकते हैं। दूसरी बात है कि सफेद तिल का तिल, जो जिसको तिल का तेल कहते हैं, तो सफेद तिल का तेल तो वो पंसारी से मिल जाता है, आपका काबिल एतबार है तो ठीक है, वरना अब तो मशीनें इतनी आ गई हैं कि अपने घर में यार हर चीज का बंदा तेल निकाल लेता है, वो भी इसमें रिलीफ देता है। तीसरी बात यह है, जो असली हल्दी यानी पंसारी से खुद लेके पिसवाई हुई हो, वरना दुनिया में क्या होता है कि हल्दी में आमतौर पर माशूर मुरवजा ये है कि उसमें आटा भी मिलाया जाता है और घटिया से घटिया समुद्री नमक भी मिलाया जाता है। तो हल्दी जब भी लेनी है, पंसारी से अपने सामने पिसवा के लेनी है, ठीक है। हल्दी एक बहुत बड़ा इलाज है, अगरचे आपने अपने सामने लिए। और जो समझदार लोग हैं, जैसे मुआलिजीन हजरात हैं, वो क्या करते हैं, जब हल्दी कच्ची आती है तो 80-90-100 किलो ले लेते हैं, वो बुगदे में रख के कुटी कुटी करके जनाब वाली धूप में सुखा वुका के उसको पीस के रखते हैं, तो सारा साल अपनी दवाएं आराम से बनती हैं। अब वो टेंशन नहीं है कि हल्दी किधर से खरीदनी है, कहाँ से लानी, चक्कर ही खत्म। काफ़ी चीज़ें जो है जब वो अपने सीज़न पर आती हैं तो मालिज हजरात बड़ी मिकदार में ख़रीद कर उसको काट के सुखा के पीस के रखते हैं। तो बहरहाल दूसरी चीज़ हल्दी है। अच्छा, हल्दी जो है, सिर्फ हल्दी दूध मिले पानी में लेंगे तो टाइम लेगी ना रिजल्ट देने में, रिजल्ट जल्दी चाहिए। तो रिजल्ट जल्दी चाहिए का तरीका क्या, कि वो जनाबा हल्दी को देसी घी मिले दूध से ले लो, या मक्खन घर का हो, जो घर का होता है वो मक्खन होता है, और बाकी जो कुछ होता है वो सबको पता है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं। तो हल्दी के चाय का 1/4 चम्मच भी आपने देसी घी मिले दूध से या मक्खन मिले दूध से ले लिया, यकीन कीजिए कि आर्थराइटिस दोनों में से कोई भी किस्म उसमें ये फायदा देता है। तीसरी बात ये कि अगर बलगमी मिजाज बहुत ज्यादा है तो महज ग्रीन टी पीने से भी आप फायदे में आ जाते हैं। जुनूबी एक तरीका ये होता है कि यूकलिप्टस के पत्ते आपको मिल जाते हैं, यूकलिप्टस के पत्ते लंबे लंबे, जिसको हाथ में मरोड़ो तो अमरूद की खुशबू आती, मगर है वो यूकलिप्टस। तो उसके 7-8 पत्ते उबाल के उसमें एक रुई का इतना बड़ा पीस डबो के घुटने पे रख के आधे घंटे के लिए पट्टी बांधो, तो घुटने का दर्द ऐसा गायब होता है कि शादी तो छोड़ो, वलीमे का भी खाना खा के आ जाओगे और तकलीफ कोई नहीं होगी। तो वो मसला उधर से भी हल हो गया। तो ये इतने सारे सोर्सेज हैं आपके पास। और अगर आप देखते हो कि पक्की खुश्की वाली कैफियत है, खुश्की वाली कैफियत, तो ऐसी सूरत में महज सूजी का हलवा खाना, मगर देसी घी या मक्खन का बना हुआ, ये कोलेस्ट्रॉल का असर नहीं करना, बेकार बात है। कोलेस्ट्रॉल ये चर्बी से, असली मक्खन से, असली देसी घी से नहीं होता। कोलेस्ट्रॉल बाजारी जो कचरा कबारा चीजें होती हैं 2 नंबर गैर मसनूई किस्म की, उनसे होता है, और गर्म खाने के बाद ठंडा पानी से होता है। नानी दादी माँ के हाथ का, बीवी के हाथ का सब आबे हयात है। तो ये अगर इसमें आप हलवा बना के खाते हैं सूजी का, तो यकीन कीजिए कि इससे भी फायदा होता है। और सूजी का हलवा अगर देसी घी या मक्खन में पका के खा रहे हैं तो भाई मोहतरम, पट्ठों को भी फायदा होता है, आपके असाब को भी फायदा होता है, आपके जोड़ ज्वाइंट को भी फायदा होता है। गाड़ी के सारे पार्ट्स में ग्रीस खत्म हो जाए तो गाड़ी गड़ 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 करेगी नहीं करेगी, है? तो पूरी गाड़ी में हर जगह जहां जहां डालना है ग्रीस उसका, तो वहां पे वो ग्रीस डाल दो, तो गाड़ी कितनी प्यार मोहब्बत से सीधा ससुराल जाएगी, घर से नीचेगी ससुराल, घर से निकलेगी ससुराल। तो ससुराल इज्जत से बगैर शोर शराबे घड़ के जाना है तो ग्रीस डालोगे नहीं डालोगे? समझ में तो नहीं आ रही ना, शुक्र अल्लाह का। तो देसी घी का या मक्खन का हलवा, मक्खन का सूजी का हलवा आपको इंतहाई फायदेमंद होता है। और हलवा बहुत सारा बनता है। हलवा जो है आपकी जौ का भी हलवा बनता है, वो भी बड़ा मुफीद है। सूजी के हलवे से इनकार नहीं है, मगर जौ का जो हलवा बनता है देसी घी या मक्खन में, वो इंतहाई मुफीद हो जाता है।
जिंदगी में करके देख लीजिएगा, फिर मंड के दुआएं दीजिएगा, ठीक है। हालत अमन में आएंगे आप, आपका पेशेंट हालत अमन में आएगा, दुआएं देगा, ठीक है। शादी का बोल के जाएगा, वलीमे के खाना खा के आएगा इंशाअल्लाह ताला। दुआ में याद रखिएगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।